राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छठ महापर्व की पूरन पूजा विधि। बंधुओं, छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। बंधुओं, जो कि 2020 में 20 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान, जय छठ पूजा की अवश्य लिखें। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है छठ देवी सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठ पर्व पर छठ देवी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। गंगा, यमुना या किसी भी नदी सरोवर के तट पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। महाभारत में भी छठ पूजा का वर्णन किया गया है। पांडवों की मां कुंती को विवाह से पूर्व सूर्य देव की उपासना कर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कर्ण। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी उनके कष्ट दूर करने हेतु छठ पूजा की। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही आरंभ हो जाता है और कार्तिक मास की सप्तमी तिथि तक चलता है। पहले दिन यानी चतुर्थी तिथि नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन पंचमी को खरना व्रत किया जाता है और इस दिन शाम के समय उपासक प्रसाद के रूप में गुड़, खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं और अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि खरन पूजन से ही छठ देवी प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती हैं। छठ पूजा की अहम तिथि षष्ठी में नदी या जलाशय के तट पर भारी मात्रा में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और उदीयमान सूर्य को अर्घ समर्पित कर पर्व का समापन करते हैं। बंधुओं, छठ पर्व में मंदिरों में पूजा नहीं की जाती, ना ही घर में साफ सफाई की जाती। पर्व से 2 दिन पहले चतुर्थी पर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन किया जाता है। पंचमी को उपवास करके सायंकाल में किसी तालाब या नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जाता है और षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम अद्य अमुक गोत्रो अर्थात अपना गोत्र, अमुक नाम अहम अर्थात अपना नाम, मम सर्व पापन क्षय पूर्वक शरीर आरोग्य अर्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नता अर्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्यसे। अर्थात अपना गोत्र, अपना नाम, मैं सब पापों के नाश के लिए शरीर आरोग्य रहे, इसलिए श्री सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सूर्य षष्ठी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने की भी एक विधि होती है। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, अलोना प्रसाद अर्थात बिना नमक का प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक ले।
इसके बाद दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या गृहान अधर्य दिवाकर। बंधुओं, छठ पर्व का महत्व बताने जा रही हूँ। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि यह पर्व देश के कोने कोने में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भारत के सूर्यवंशी राजाओं के मुख्य पर्वों में से एक था। एक समय मगध सम्राट जरासंध के एक पूर्वज को कुछ रोग हो गया। इस रोग से निजात पाने के लिए राज्य के शकल द्वीपीय मग ब्राह्मणों ने सूर्य देव की उपासना की। फलस्वरूप राजा के पूर्वज को कुष्ठ रोग से छुटकारा मिला और तभी से छठ पर सूर्य उपासना की पूजा आरंभ हुई। छठ व्रत पूर्ण नियम और निष्ठा से किया जाता है। श्रद्धा भाव से किए गए इस व्रत से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। बंधुओं, छठ महापर्व शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का अनोखा त्योहार है। बंधुओं, सूर्य अर्घ से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय को जल का अर्घ देने के कई पर्व हैं, लेकिन अस्ताचल सूर्य को पूजने का यही एक पर्व है। अस्ताचल अर्थात अस्त होते हुए सूर्य को। उदय होते हुए सूर्य को तो जल हमेशा ही दिया जाता है, परंतु अस्त होते हुए सूर्य का यह महापर्व है। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देने से इस जन्म के साथ साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने से छठ मैया निसंतान को संतान देती है और संतान की रक्षा करती है। सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य और संतान के लिए रखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियंवद ने भी यह व्रत रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान भास्कर से इस रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने छठ व्रत किया। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा की गई है। वर्ष कृत्य में भी छठ की चर्चा की गई है। अथर्ववेद के अनुसार भगवान भास्कर की मानस बहन है षष्ठी देवी। प्रकृति के छठे अंश से षष्ठी माता उत्पन्न हुई। उन्हें बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया भी माना जाता है। बालक के जन्म के छठे दिन भी षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, ताकि बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं। छठ महापर्व खासकर शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। वैदिक मान्यता है, नहाए खाए से सप्तमी के पारण तक उन भक्तों पर षष्ठी माता की कृपा बरसती है जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं। नहाए खाए में लौकी की सब्जी और अरवा चावल के सेवन का खास महत्व है। चरक संहिता को उद्धृत करते हुए श्रद्धालु बताते हैं कि खरना के प्रसाद में ईख के कच्चे रस, गुड़ के सेवन से त्वचा रोग, आंख की पीड़ा, शरीर के दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं। तिथियों के बंटवारे के समय सूर्य को सप्तमी तिथि प्रदान की गई, इसलिए उन्हें सप्तमी का स्वामी कहा जाता है। सूर्य अपने प्रिय तिथि पर पूजा से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। बोलो छठी माता की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।